हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको वीबीए में और कंडीशन को यूज करना सिखाऊंगा, एंड कंडीशन को यूज करना सिखाऊंगा, एल्स इफ कंडीशन को यूज करना सिखाऊंगा। और उससे क्या होगा वो देखिए। यहाँ पे मैं मार्क्स डाल रहा हूँ किसी व्यक्ति के। इसके मार्क्स डाले मैंने 35। ठीक है, और ये बटन दबाया, क्या लिखा आया, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने मार्क्स डाले 70 और बटन दबाया तो इसमें क्या लिखा आ रहा है, चलो नौकरी लग जाएगी। और अगर मार्क्स डाले हमने 95 और बटन दबाया तो क्या आ रहा है, जब बात छोरा सीओ बनेगा। और अगर इसमें से हमने ये क्लास हटा दी तो बटन दबाया तब क्या हो रहा है, प्लीज अपडेट ऑल सेल्स। ये सारा कुछ मैंने और एंड एल्सिफ से करा है। तो आइए हम आपको ये चीजें सिखाते हैं कि हमने ये कैसे करा है। ठीक है। सो आइए हमारे कोडिंग वाले सेक्शन में चलते हैं। ऑल्ट F11 दबाते हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है और इसी को समझाऊं कि दोबारा लिख के बताऊं आपको। चलिए इसी को समझाने की कोशिश करते हैं। दोबारा लिखेंगे, दोबारा सब दोबारा लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कमेंट लिखते हैं, दिस कोड इज टू us to check that all cells are updated in the range and to assign comment for marks। ठीक है, ये हमारा कोड है, ये हमारा कमेंट है कि भाई ये कोड हम किस लिए लिख रहे हैं कि जो रेंज है इसमें सारे सेल्स अपडेटेड होने चाहिए और जो मार्क्स के बेसिस पे होगा उसके बेस पे हम कमेंट करेंगे बंदे पे। ठीक है, तो क्या करना चाह रहे हैं हम, सबसे पहले इफ यूज करेंगे हम, दिस वर्कबुक डॉट शीट 1 रेंज। रेंज में आपको बताया तो मैंने कहाँ लिखा हुआ है, I4 में लिखा हुआ है मैंने, ये I4 है देखिए, I4। ये I5 यहाँ देखें और ये I6। I4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक है, ठीक है, और अब और कंडीशन लगा रहा हूं, अगला वाला सेल जो I5 है वो भी अगर ब्लैंक है, ये बहुत दूर से लगा, ये एक साथ दिखेगा नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और के बाद स्पेस दीजिए और एक अंडरस्कोर का निशान लगाइए और एंटर दबा दीजिए। ये देखिए अपने आप ना ये इसको यहाँ पे नीचे ले लेता है और इस अंडरस्कोर से कोई कोडिंग पे फर्क नहीं पड़ता है। और तो अब यहाँ पे I5 को भी अगर ये ब्लैंक है तो और अंडरस्कोर, और I6 भी अगर ब्लैंक है तब देन मैसेज बॉक्स आना चाहिए, MSGBOX की अपडेट ऑल डेटा। ठीक है, MSG बॉक्स आएगा। ये हमने कंडीशन रख दिया इस चीज के लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने और यूज करा है कि भाई ये तीनों में अपडेट कर दो, इसमें से कुछ तो अपडेट करो। अगर इनमें से कुछ भी ब्लैंक है, अगर इनमें से तीनों में से एक भी ब्लैंक है तो मैसेज आ जाए। और यूज करा है मैंने यहाँ पे। आप एंड यूज करेंगे तो आगे जाने नहीं देगा। एंड कंडीशन, और कंडीशन क्या होती है कि आपने अगर मान लीजिए ये कंडीशन है, ये है, इन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल होगी तो वो आगे बढ़ जाएगा। एंड में सारी ही फुलफिल होनी चाहिए तो ही वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे इफ कंडीशन पे भाई, कि अब यहाँ पे करना क्या है हमने। अब इफ तो यहाँ पे हो गया, अब एल्स में हम अपना आगे का लॉजिक डाल देंगे मार्क्स वाला। तो हम एक डिम बनाते हैं, डिम मार्क्स एज नंबर, तो डबल ले लेते हैं। ठीक है,
एंड फिर हम आगे अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं कि भाई ये सब हटा देते हैं, बिना बात में दिख रहा है, ये सब हटा दीजिए। ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों नहीं इस चीज़ सिखा दें हम आपको। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि मार्क्स इज इक्वल टू इस वर्कबुक में जाएं और I6 की जो वैल्यू है वो हो, तो उसके लिए दिस वर्कबुक डॉट शीट्स शीट 1 रेंज में I6 की जो वैल्यू है, और यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगाई कि इफ मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 40 देन मैसेज बॉक्स आ जाए, इससे काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन लगाई एल्स इफ की। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स लेस देन 85 देन मैसेज बॉक्स चलो नौकरी लग जाएगी। तो ये एल्स इफ बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने मार्क्स जब लिख रहे हैं तो जब ग्रेटर देन वाला बता रहे हैं तो भी मार्क्स यहाँ पे लिखें, बीच में एंड का निशान लगाएं, यहाँ पे हमने एंड लगाया है, और मार्क्स लिख के फिर लेस देन 85। कई लोग क्या करते हैं, गलती से ऐसे कर देते हैं एंड लेस देन 85, और वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मार्क्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना डिम डिफाइन करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, देन मैसेज बॉक्स चलो नौकरी लग जाएगी। एल्स अगर 40 के नीचे हैं तो 1 से 40 यहाँ पे कवर हो गया, 40 से 85 यहाँ पे कवर हो गया, यानी कि जो भी होगा अब इससे ऊपर ही मार्क्स होंगे, तो मैसेज आ जाना चाहिए एल्स मैसेज बॉक्स जेब बात छोरा सीओ बनेगा। और फिर चूंकि हमने दो इफ स्टेटमेंट लगाई हैं, ये वाला इफ और ये वाला इफ, तो दो बार इफ को हमने एंड करा, उसके बाद सबको भी हमने एंड कर दिया और इसको कर दिया सेव। और यहाँ पे जाके अब आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं इसमें लिखा है, बटन दबाएंगे अपडेट ऑल डेटा, ठीक है। सो अपडेट हमने करना है तो मेरा नाम डाल देते हैं। अब मेरा नाम डल रहा है तो आपको पता है मार्क्स भी कितने डलेंगे, क्लास, अरे क्लास ऑफ फर्स्ट क्लास है। चलो नाम के लिए 12th क्लास डाल देते हैं। वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। और मार्क्स तो अब आपको पता ही है जी, देखो क्या आने चाहिए, 98 डाल देते हैं, दो तो थोड़ा राइटिंग के लिए चले जाते हैं। और अब बटन दबाते हैं तो देखिए जे बात छोरा सीईओ बनेगा। और कम मार्क्स वाले में तो नाम बदलना पड़ेगा, नहीं मेरे में देख लेते हैं, आइए 34 भी डाल देते हैं सर, इससे काम नहीं चलेगा, और डाल देते हैं 75 मार्क्स, और ये आ गया, चलो नौकरी तो लग जाएगी। सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने और एल्सिफ एंड फंक्शन सीखा है। हमने ग्रेड्स को भी असाइन करना सीख लिया आज वीबीए के मार्क्स के थ्रू, मार्क्स का ग्रेड भी असाइन करना सीख लिया वीबीए के थ्रू। और ये फाइल आप जाओ mylesson.org पे, वहाँ पे डाउनलोड करो और सीखो, प्रैक्टिस करो, और अगले वीडियो तक का इंतजार करो। तब तक के लिए दिस इज योर गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।